बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ हाईवे स्टाइल बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की एक ऐसी रेसिपी देने जा रही हूँ जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है और ये मेरी अपनी क्रिएशन है। जैसा कि आप सबको पता है, मैं बहुत ही आम मसालों से, घर के मसालों से ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बनाकर तैयार करती हूँ। बस इनको बनाने का तरीका मेरा अपना होता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी आउटस्टैंडिंग और नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। इसका फाइनल लुक देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। बहुत ही शानदार सी ये रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बहुत ही मज़ेदार नई नई आसान और क्रिएटिव ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलेंगी। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। इसके अंदर हाफ़ kg मटन ऐड किया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने मटन को ऐड करना है और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। 3 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और इसको मैंने स्लाइस में कट किया है। इसको ऐड कर देंगे और अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर भुना हुआ और ये पिसा हुआ साबुत धनिया है, इसे ऐड करेंगे और हाफ़ टीस्पून मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे यहाँ तक कि ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। मैंने तकरीबन ½ लीटर ही पानी का ऐड किया है। अब हम इसको प्रेशर लगा देंगे और 10 मिनट के लिए इसको हमने कुकर में पकाना है, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देते हैं सब चीज़ों को अब, और इसके बाद हम गोश्त को भी चेक कर लेंगे। हमें यहाँ पर गोश्त को फुली डन करना है, फुली अच्छी तरीके से हमने इसको पका लेना है। ये देखिए गोश्त कितनी बेहतरीन तरीके से गल चुका है। मैंने इसको तकरीबन विसल आने के बाद 10 मिनट के लिए पकाया था। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर ½ कप ऑयल ऐड कर देंगे और जो हमने गोश्त को गला कर रखा था वो सारा जो है मटेरियल हमने इसके अंदर शिफ्ट कर देना है। अब हम मटन की भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम पर हमने ये सारा काम करना है, अच्छी तरह से इसको भूनना है यहाँ तक कि इसका जो ऑयल है अच्छे से रिलीज़ हो जाए। 5 मिनट के लिए मैंने इसकी भुनाई की है और ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और इसकी प्यूरी बना ली है, इसको ऐड कर देंगे। मीडियम साइज़ के मैंने 2 अदद टमाटर ऐड किए हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनना है। इसके बाद हम इसके अंदर ½ टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, ½ टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा डाल देंगे और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर हमने दही ऐड करना है, या 1/4 कप के करीब दही ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। यहाँ पर ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये ग्रेवी के साथ ये हमारी मटन कढ़ाई बनकर तैयार हो रही है। अब हम इसके अंदर लास्ट में फ्रेश क्रीम ऐड कर देंगे। तकरीबन ये भी मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच डाले हैं, यानी कि 1/4 कप के करीब मैंने ये क्रीम ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और क्रीम डालने के बाद हमने 1 से 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पर पकाना है और उसके बाद हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया डालेंगे। एक बार अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कम मसालों से, बहुत ही आम मसालों से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। ये चेक कीजिए कितनी बेहतरीन सी हमारी ये हाईवे स्टाइल मटन कढ़ाई ग्रेवी वाली बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं।
ये देखिए, होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये चेक कीजिए सबसे पहले तो आप इसका फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन सी ये बनकर तैयार हुई है, जिसे आप रोगनी नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है जिसे आप अपने घर में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं, वो भी घर के मसालों से। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।